नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पप्पू स्पोर्ट्स क्लब में स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। सुरजीत सर का क्या बड़ा बयान निकल के आ रही है, सुरजीत सर क्या बोल रहे हैं, कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, काउंसलिंग लिस्ट कब जारी किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अभी सुरजीत सर का बयान यही निकल के आ रही है, क्योंकि इससे पहले लगभग एक सप्ताह पहले 10 दिन पहले सुरजीत सर बीटीएससी आयोग गए थे और कवर लेटर और जजमेंट के हार्ड कॉपी सुरजीत सर और सुरजीत सर की वाइफ बीना कुमारी गए थे जमा करने के लिए हार्ड कॉपी। आपको पता होना चाहिए उसी दिन एक लेटर भी दिए थे जो काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए, और जो काउंसलिंग होगा ऐसा नहीं काउंसलिंग नहीं होगा। तो सुरजीत सर भी लगे हुए जो काउंसलिंग जल्द से जल्द हो। देखिए सरकार क्या चाल चल गई है, सो देखिए सरकार तो फाइल पे साइन करके हर चीज़ जो है विभाग से सहमति लेके बैठे हुए हैं और सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि सरकार तो मुर्गा लड़ाने के काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट जिसको जाना था वह सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है काउंसलिंग नहीं होगा, काउंसलिंग भी होगा बट आप लोग को ज्वाइनिंग अभी नहीं कर पाएगा। काउंसलिंग करवा के जैसे हम लोग सिंगल मैच में लड़ रहे थे, देखिए पटना हाईकोर्ट में सिंगल मैच में लड़े, उसके बाद फिर डबल मैच में लड़े। तो सिंगल मैच में है क्योंकि सिंगल मैच में हम लोग गए थे तो आयोग सारा काम कर रहा था, ऐसा नहीं सारा काम नहीं कर रहा था, बट अंतिम में आयोग भी रुक गया था। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग को जो है पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आ नहीं जाता तब तक पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आने जाता तब तक बीटीएससी आयोग ज्वाइनिंग नहीं करवाता। वही हाल यहाँ पे जो है सरकार फंसा दिया, हम लोग एक चाल चल गई है जो हमको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है और इन लोग को बस फंसा के रखना है। तो अब बात क्या आती है सो देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है जो सुरजीत सर मेहनत नहीं कर रहे हैं, और सुरजीत सर तो इतना मेहनत कर रहे हैं जो काउंसलिंग के लिए जो है हम लोग को कवर लेटर रिसीव नहीं हुआ था। इससे पहले लोग गए थे रिसीव करवाने तो रिसीव नहीं हुआ था कवर लेटर और जजमेंट के हार्ड कॉपी, और सुरजीत सर गए बीटीएससी आयोग से एक दिन में जो है रिसीव हो गया और सुरजीत सर को बताया भी गया था जो काउंसलिंग जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। तो हम बता भी रहे हैं जून में आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो देखिए ये डेट कंफर्म नहीं है, क्लियर कर समझ लीजिए ये डेट कंफर्म नहीं है। ऐसा नहीं है जब आपका काउंसलिंग नहीं होगा, काउंसलिंग होगा बट सरकार जो है काउंसलिंग करवा के फिर बैठ जाएगा, क्योंकि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पर फेंक देगा। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, जब केस क्लियर होगा उसके बाद ही इसको हम ज्वाइनिंग करवाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ये मुर्गा लड़ाने का काम किया, हम लोग को लड़ा दिए और जिसको जाना था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या निकल के आती है पता है? जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जीतना पड़ेगा, ये नहीं हाउ जीतना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं जीतेंगे सरकार का एक चाल है, ये पूरा सोझा समझा जो है जिसको कहते हैं आपको जो है चक्रव्यूह रचा हुआ, ठीक है, ये चाल है सरकार की जो इन लोगों को काउंसलिंग के नाम पे जो है फंसा के रखे, इन लोग शांत होकर बैठ जाए और जब तक जो है वहाँ क्लियर नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में केस तब तक हम ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे। ये सरकार के जो है एक चक्रव्यूह रचा हुआ चक्रव्यूह और सोचा समझा ये चाल है। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? इसके लिए यही करना पड़ेगा जो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से केस जीतना पड़ेगा। ये नहीं हाँ जब तक हम लोग केस जीतेंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट से तब तक सरकार जो हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं करवाएगी, काउंसलिंग करवा के बैठेगा। ऐसा नहीं है काउंसलिंग नहीं होगा, काउंसलिंग के लिए सारी प्रक्रिया ऐसा नहीं है और सुरजीत सर भी लगे हुए जैसा नहीं है काउंसलिंग नहीं हो, बट हम लोग को केस सबसे पहला पॉइंट अभी आ जाता है, सबसे पहला जो है टारगेट आ जाता है फिर से सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को केस जीतना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप लोग को फंडिंग करना पड़ेगा। तो फंडिंग आप लोग को करना पड़ेगा। जब तक आप लोग फंडिंग नहीं कीजिएगा फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं जीत पाएंगे, अच्छा एडवोकेट हम लोग हायर नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या अब यही निकल के आ रही है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं जीतेंगे सरकार हम लोग को नहीं ज्वाइनिंग करवाएगी, समझे कि नहीं? जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट में केस हम लोग नहीं जीतेंगे, जब तक केस क्लियर नहीं हो जाती है तब तक सरकार ज्वाइनिंग नहीं करवाएगी। हाँ काउंसलिंग करवा के आपको बैठाएगी, इसलिए काउंसलिंग करवा रही है, काउंसलिंग की जैसा इसलिए दे रही है ताकि हम लोग शांत होकर बैठे, क्योंकि हम लोग सिंगल मैच जीते हैं, हम लोग डबल मैच जीते हैं, समझे? तो सबसे बड़ी मुद्दा निकल के आती है, अभी सबसे बड़ी मुद्दा निकल के यही आती है जो सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं हो हम लोग को केस जीतना पड़ेगा, और जिसको जाना था वो पहुँच चुका। तो भाई हम लोग को जिससे लड़ाई लड़ना था वो तो पहले पहुँच चुका है, तो उन लोग से हम लोग लड़ाई लड़ना है और हर चीज़ हम आपको बता दी है, डायरी नंबर निकाल के बता दिए, हर चीज़ बता दी है और
देखे ही नहीं। हम लोग जब तक वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना तब तक इन लोग को जो है सुनवाई भी नहीं होगी। तो इसीलिए सबसे पहला बात, अब आप लोग जो है फंडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फंडिंग करना स्टार्ट नहीं किए, फंडिंग नहीं कर रहे थे, समझे। क्योंकि ये टारगेट है और सरकार को सोचा समझा चाल है। अभी जो न्यूज़ बता रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं एकदम सही और ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक हम आपको न्यूज़ बता रहे हैं, समझे कि। और ये सुरजीत सर का दिया हुआ न्यूज़, समझे। ऐसा नहीं सुरजीत सर नहीं चाह रहे हैं जो काउंसलिंग हो, सर जो सुरजीत सर तो इतना चाह रहे हैं, चाहते हैं जल्द से जल्द ये काउंसलिंग हो। और सुरजीत सर इसलिए जो है कवर लेटर और जजमेंट का हार्ड कॉपी जमा करने के लिए जिस दिन गए थे बीटीएससी आयोग, उसी दिन जो है ना सुरजीत सर जो है ना बीटीएससी जो चेयरमैन है उसको जो है बोल दिए थे, जो है बोले थे जल्द से जल्द हम लोग काउंसलिंग स्टार्ट करते। ये सरकार के सोचा समझा चाल है, समझे। जो काउंसलिंग में इन लोग को फंसा के रखे ताकि सब जो है आराम से ठंडा होकर बैठ जाए, एकदम शांतिपूर्वक सभी लोग बैठ जाए, हल्ला नहीं करे। और हम लोग आराम से जो है हम लोग को जो है इधर लोकसभा के इलेक्शन समाप्त हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगा, हम लोग विधानसभा में लग जाएंगे और इन लोग अपना मुर्गा लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में मुर्गा लड़ेगा। अगर बच्चा हल्ला करेगा तो हम कह देंगे सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए अभी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के केस क्लियर होने दीजिए, उसके बाद हम ज्वाइन नहीं करवाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहला अभी थिंक है, सबसे पहला टारगेट है जो सुप्रीम कोर्ट से हमको एनी हाउ केस जीतना है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को फंडिंग करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट फंडिंग कर दिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं की हम लोग फंडिंग कीजिए, ठीक। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे अब इन लोग भी फंडिंग करना स्टार्ट कर दे। भाई हम लोग डायरेक्ट केस लड़ते हैं, डायरेक्ट हम लोग केस लड़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। और हम लोग जो है सिंगल मैच में लड़े हैं, डबल मैच में लड़े हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब तक हम लोग केस नहीं जीतेंगे तब तक सरकार हम लोग को फंसा के रखेगी, काउंसलिंग करवा लेगी और हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं करवाएगी। इसीलिए अभी हम शादी में निकल रहे थे और अभी जस्ट जो है सुरजीत सर जो है न्यूज़ दी है, सुरजीत सर अभी न्यूज़ दिया है कि सरकार चाल चल रही है, काउंसलिंग में हम लोग को फंसाना चाह रही है और काउंसलिंग में फंसा के रखना चाह रही है। इसलिए सभी को बताइए जो है ना एनी हाउ हम लोग को केस जितना पड़ेगा और एक्टिव होना पड़ेगा। सभी 32,000 NM एक्टिव हो जाए, नहीं अगर एक्टिव होइएगा तो फिर दिक्कत हो जाए, फिर हमें नहीं करिएगा आप लोग जो, क्योंकि एनी हाउ सुप्रीम कोर्ट से केस जितना पड़ेगा। ऐसा नहीं है काउंसलिंग नहीं हो, काउंसलिंग का झांसा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, समझे। सभी कुछ रेडी है, ऐसा नहीं रेडी नहीं है, बीटीएससी आयोग सब क्लियर किया, समझे, बट ये झांसा दिया जा रहा है। काउंसलिंग करवाएंगे, धीरे धीरे काउंसलिंग करवाएंगे, हर चीज़ करवाएंगे ताकि बच्चा शांत रहेगा, हर रहेगा, हल्ला नहीं करेगा, वो हल्ला नहीं करेगा, समझे कि। इसीलिए ये झांसा दिया जा रहा है और अपना मुर्गा लड़ा दिया है दोनों को और सरकार साइड हो गई है, समझे कि नहीं। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट को जागरूक होना पड़ेगा और सभी स्टूडेंट जागरूक होइए, समझे कि। अभी हम निकल रहे थे, देख रहे थे कपड़ा वपड़ा पहने और अभी निकल रहे थे और सुरजीत सर अभी जस्ट कॉल किए और जो है मैसेज दिया, इसको क्लियर करना है, हर चीज़ करना है। तो सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कीजिए और फंडिंग स्टार्ट कर दीजिए। नहीं फंडिंग कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। नाइट में अगर समय मिलेगी तो लाइव हम आएंगे, अगर समय नहीं मिलेगी, हो सकता है समय नहीं मिलेगी तो नाइट में हम लाइव नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी हम शादी में निकल रहे हैं। तो आप लोग कॉल और मैसेज नहीं कीजिएगा, अगर समय 10 मिनट भी और 20 मिनट भी अगर मिलता है तो हम लाइव आ जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानकारी देने वाले थे, आप लोग को जागरूक होना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जागरूक हो और फंडिंग करें, तभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जीत पाएंगे और अच्छा से अच्छा एडवोकेट को हायर कर पाएंगे। थैंक यू।